मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। मोटापा और मधुमेह के बीच क्या संबंध है और मोटापा की नई परिभाषा। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। अच्छा जॉर्ज, यहाँ ध्यान केंद्रित करो। देखो, हम विशेष रूप से मोटापे की बात करेंगे, लेकिन अधिकांश तो मोटापे के बारे में ही बात करेंगे। और हम एक नई परिभाषा के बारे में बात करेंगे जो मैंने खोजा है जब मैं डायबिटीज इन प्रॉब्लम्स की किताब लिख रहा था। मेरे पास एल पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म की किताब है, एक क्लासिक जो कई देशों में बिकती है, हाल ही में बाजार में लॉन्च किया गया है। ये 6 साल के काम का काम है। मैं अब और बड़ा हो गया हूँ, मेरे चेहरे पर एक झुर्रियाँ भी आ गई हैं। 6 साल। तुम इतने कूटनीतिक हो जॉर्ज। जॉर्ज कहता है मैं भी बुद्धिमान हूँ। ये वास्तव में कूटनीतिक है। मैं ज्यादा पुराना शिकंजा हूँ। 6 साल का काम। अब जनता को समझाने के लिए मधुमेह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। सही है ना? क्योंकि यहाँ पर प्यूर्टो रिको में हम मधुमेह को चावल के रूप में समझते हैं। यहाँ पर चावल और राजमा में, ग्रामीण भाषा में मैंने एक चीज खोजी है और मैंने मोटापे की एक नई परिभाषा खोजी है। मधुमेह और मोटापा गहरी तालमेल से जुड़े हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि मैं उन्हें वह नई परिभाषा समझा सकूं जो मोटापा है, विशेष रूप से पेट का मोटापा। ठीक है, आइए यहाँ देखें। डायबिटीज एक स्थिति है जो पृथ्वी पर बढ़ रही है, इसलिए इसे ध्यान से नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। हर बार डायबिटीज के साथ अधिक लोग हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर यह एक महामारी है। उदाहरण के लिए प्यूर्टो रिको में, मेरे प्यारे प्यूर्टो में मधुमेह पॉपुलेशन के 14% से पीड़ित है। प्यूर्टो रिको में 3.7 मिलियन प्यूर्टो रिकन्स हैं। इसीलिए हमारे पास इस छोटी सी द्वीप पर 500,000 मधुमेह रोगियां हैं, जो मधुमेह के कारण हमारे लिए भयानक द्वीप बन गया है। मैक्सिको जैसे देशों में मधुमेह बहुत अधिक होता है। क्या मैक्सिको वहाँ आसपास है या थोड़ा और दूर है? नहीं, मैक्सिको पृथ्वी के सबसे मोटापा वाले देश है। मैक्सिको में मोटापा मैक्सिको ने पूरी दुनिया को हरा दिया। मैक्सिको में 70.2% है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मार्च 2013 से मैक्सिको पूरी पृथ्वी में मोटापा में नंबर 1 देश है। ये पहली बार है जब ये अमेरिकी लोगों के साथ हुआ है। ग्रिंगोस अंतर रखते थे, मैक्सिकन्स उसे पार कर दिया। दुख होता है कि ऐसा हुआ, क्योंकि इसका अर्थ है कि मैक्सिको में हर 10 में से 7 व्यक्तियों का मोटापा या ओबेसिटी है। ये तबाही है। जो है वह एक भयंकर सामाजिक संकट है ना। प्यूर्टो रिको इससे बहुत दूर नहीं है, क्योंकि प्यूर्टो रिको के लोगों का आंकड़ा लगभग 65.2% है। अमेरिकी लोग हमसे ज़्यादा मोटे हैं, लगभग 68.4%, लेकिन मैक्सिको ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए मधुमेह और मोटापा के बीच क्या संबंध है उस पर बात करेंगे। अच्छा, तो यह जाना जाता है और आप इसे पढ़ने का मौका पाएंगे कि डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक में डायबिटीज़ के 85% मोटापा होता है और 15% डायबिटीज़ दुबले होते हैं। यह पुस्तक डायबिटीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करती है और आपको इस बीमारी के बारे में जागरूक करती है। एक बात जो मैं समझाना चाहता हूं वह यह है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि मधुमेह का मुख्य प्रवेश ओबेसिटी के माध्यम से होता है, क्योंकि आमतौर पर पहले ओबेसिटी विकसित होती है और फिर मधुमेह। इसलिए इसे पहले ओबेसिटी को नियंत्रित करना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 15% पतले मधुमेह वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक मधुमेही, पतला मधुमेही कुछ ऐसा होता है ना, और वह पतला दिखता है। लेकिन आप उस पेट को देखेंगे, वह पेट जैसा कि मैक्सिको में कहते हैं ना, वह बच्चेदानी जैसा कि हम यहाँ कहते हैं, किसी से नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वह शरीर की चर्बी या पेट की मोटापा है, वही खतरनाक होता है। इसलिए ये 15% पतले मधुमेह वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। पेट की चर्बी का मतलब है कि यहाँ मौजूद यकृत एक मोटा यकृत बन गया है, जिससे पेट की मोटापे की समस्या होती है और यह मोटापा का कारण बनता है। फैटी लिवर चर्बी से भरा हुआ लिवर होता है। जब लिवर में चर्बी से ढका होता है तो यह 500 से अधिक कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए पेट आगे बढ़ता है और शरीर इंसुलिन का सामर्थ्य रोकता है। पतले मधुमेह रोगी और मोटे मधुमेह रोगी सभी के पास वह पेट होता है। पतला मधुमेह व्यक्ति कम दिखता है, लेकिन आप देखते हैं कि वह पतला है और उसके पेट में वह उभरता है। यह बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह मधुमेह करता है, मुख्य रूप से यह फैटी लिवर बनाता है। अब
मुद्दा ये है कि मेरे पास मोटापा की नई परिभाषा है और ये वह चीज़ है जिसे मैंने मधुमेह की किताब लिखते समय सीखा है। मैंने मोटापा क्या है? मोटापा डायबिटीज़ से बचने के लिए तुम्हारे शरीर की चुकता है। ये एक स्थिर वज़न बनाने वाली समस्या है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी हो सकती है। अगर तुम मोटापे से पीड़ित हो, तो तुम्हें अपने खाने पर नियंत्रण रखने, नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता होगी। इससे तुम डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बच सकते हो और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। मोटापा क्या है? ये एक वज़न वृद्धि की समस्या है जो तुम्हारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है। इससे बचने के लिए तुम्हें स्वस्थ खान-पान और नियमित व्यायाम का पालन करना चाहिए। नया परिभाषा: मोटापा डायबिटीज़ से बचने के लिए आपके शरीर द्वारा चुकाने जाने वाला कीमत है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? ये किताब डायबिटीज़ सिन प्रॉब्लेमास में व्यक्त है, क्योंकि जब शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता ग्लूकोज की अधिकता पैदा करती है। यदि आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई, आइसक्रीम, बटरस्कॉच, शरबत, मिठाई और अन्य खाते हैं, तो आपको ग्लूकोज की अधिकता हो सकती है। इसलिए यह किताब आपको सही खान-पान के बारे में जागरूक कराती है और आपको डायबिटीज़ से मुक्ति प्रदान करती है। ग्लूकोज शरीर को अतिरिक्त इंसुलिन उत्पादित करने के लिए मजबूर करती है, जो पेट में उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, यहाँ इंसुलिन उत्पन्न करता है। इंसुलिन और ग्लूकोज यही वजन बढ़ाता है। तेल बनाने के मार्ग में ये एक मोटा यकृत उत्पन्न करता है। ये वजन बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। इसके उपयोग से वजन बढ़ा सकता है। जैसा कि शरीर का विषाक्त करने वाला पेट है, यहाँ पेट आता है, या जैसा कि हम यहाँ कहते हैं, पेट डायबिटीज़ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रमुख चिन्ह है। क्या नहीं? ये सच है कि पेट डायबिटीज़ के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम कहते हैं कि मोटापा और डायबिटीज़ में बदलने से बचने के लिए आपके शरीर की चुकता करने की कीमत नहीं भरी जाती है। जब शरीर सामान्य होता है और मोटा नहीं होता है, तो ग्लूकोज संचालित होता है और सेल में प्रवेश करता है और जलता है और ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि होना चाहिए। लेकिन जब शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्तता होती है, इंसुलिन की अतिरिक्तता होती है, इंसुलिन की अतिरिक्तता होती है, इससे शरीर को सभी हार्मोनिक प्रणाली पर तनाव डालना पड़ता है और शरीर का ग्लूकोज की अतिरिक्तता का समाधान है कि जैसा कि इसे उपयोग नहीं हो रहा है, वह इसे संग्रहित करना शुरू करता है और आप मोटा होने लगते हैं और इसे संग्रहित करना शुरू करता है। अब यदि शरीर इसे संग्रहित नहीं कर सकता है, तो ग्लूकोज इतना बढ़ जाता है कि जब यह इतना बढ़ जाता है तो इसे मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज़ क्या है? ये एक समय है जब ग्लूकोज इतना बढ़ता है और इसे अब नहीं नियंत्रित किया जा सकता है, इसे दवाओं के साथ ही कम किया जा सकता है, और ये डायबिटीज़ है। क्या इसका यह मतलब है कि जब तक आपका शरीर मोटा होता रहेगा, तब तक आपके शरीर आपको मधुमेह से बचा रहा है? यह आपके द्वारा सेवित किए गए अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित करता है और संग्रहण करता है। एक समय आता है जब पैंक्रियास में इंसुलिन को भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता है ताकि यह चर्बी के रूप में संग्रहित किया जा सके। उस समय आप मधुमेही हो जाते हैं। क्या यह मतलब है कि जो मोटापा आपके शरीर में आज है या जो कल हो सकता है, वह आप डायबिटीज़ होने का मूल्य है जो आप चुका रहे हैं? अब जब आप अभद्रता करते रहते हैं और जारी रखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर और अधिक नहीं सह सकता है, और अब जब पैंक्रियास थक चुका है और इसे वसा में नहीं बदल सकता है, तो अब इसे मधुमेह कहते हैं। ठीक है? तो ये वह नई परिभाषा है कि मोटापा क्या है। ये डायबिटीज़ से बचाने के लिए आपके शरीर की कीमत है, और मैं ये आपसे कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। ये वाक्य किक्कवन शब्दों का है और शब्द नहीं है।